चलिए वेलकम। अब हम वापस से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। एक बार इसको भी जी कुछ कह रहे हैं आप? आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। एक बार मैं रिकॉर्डिंग को भी स्टॉप करके Recording stopped. दोबारा से कर रहा हूँ। Recording in progress. जी वेलकम। अब मेरी अंकिता जी कहाँ हैं? जी थम्स अप कर दीजिएगा ना, ठीक है। तो अभी हमने बात करी एग्जीक्यूटिव कंटेंट और एग्जीक्यूटिव कंटेंट। अगर हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव कंटेंट यानी कि दोनों ने अपना अपना काम कर दिया, उन्होंने बुक्स दे दी और मैंने जो है अभी हम क्लास स्टार्ट हो गई हमारी दोबारा फिर से। तो अभी हम एक टॉपिक को कर रहे थे, वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्टेंट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्टेंट एग्जीक्यूशन की बेसिस पे मैं बता ही चुका हूँ आपको इम्प्लाइड और एक्सप्रेस। एक्सप्रेस में आपको पता होता है कि सामने वाला पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है, यानी कि आपसे कुछ व्यवहार करना चाहता है। और इम्प्लाइड और एक्सप्रेस था जिसमें इम्प्लाइड हम बॉडी बिहेवियर से या फिर किसी ऐसे कंडक्ट से या फिर कुछ ऐसे उसके एक्सप्रेशन से हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूशन पे था एक तो एग्जीक्यूटिव यानी कि दोनों ने अपना अपना काम कर दिया, और एग्जीक्यूटिव में ये था कि एग्जीक्यूटेड में ये था कि या तो एक पार्टी ने किया या दोनों पार्टी ने किया। इसको बोलते हैं पार्शियल एग्जीक्यूटेड या फुल्ली एग्जीक्यूटेड, ठीक है। पार्शियल एग्जीक्यूटेड क्या होगा? या तो अगर उन्होंने अंकिता जी ने बुक दे दी तो पार्शियल एग्जीक्यूटेड होगा, या मैंने पैसे दे दी पहले से तो वो एग्जीक्यूटेड होगा, और दोनों ने ही अपना अपना काम कर दिया तो सोचो कॉन्ट्रैक्ट फुल्ली एग्जीक्यूटेड हो गया, ठीक है। और अब बात करते हैं बेसिस ऑफ इनफोर्सिबिलिटी। इनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कोई कॉन्ट्रैक्ट, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो हम इनफोर्स नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए देखो, अग्रीमेंट तो अग्रीमेंट हो गए, उसके कॉन्ट्रैक्ट बन गए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की कुछ एसेंशियल कंडीशंस होती हैं। एक स्टूडेंट ने बार बार हैंडल्स कर रहे हैं, एक बार अंकिता जी इनको अनम्यूट कर लीजिएगा, है ना जी। बताएं क्या प्रॉब्लम है? RMX1800 जी बताएं, जल्दी से बताएं, नहीं तो रिमूव करेंगे अगर 1 सेकंड के अंदर नहीं बोला तो। हाँ जी, क्या नाम है? RMX100। चलिए लेफ्ट हो जाइए। तो अच्छा वो गायब हो गए, दिख नहीं रहे अब। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं इनफोर्सिबिलिटी के बेसिस पे। तो इनफोर्सिबिलिटी का बेसिस का मतलब ये है कि अगर मान लो मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया अंकिता जी से, वो कॉन्ट्रैक्ट तो या तो वो वॉइड होगा। देखो सिंपल सी बात है, वो 5 तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अगर मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो या तो वो वॉइड हो सकता है, या वॉइडेबल हो सकता है, या फिर इलीगल भी हो सकता है वो, है ना। इलीगल मतलब होता है आपका कोई भी ऐसे इलीगल काम के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इलीगल हो जाएगा। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि जो बिल्कुल पूरी तरीके से वैलिड होगा, या फिर अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो 5 तरीके से कॉन्ट्रैक्ट अंकिता जी बताएंगे। पहला क्या बताया मैंने? वॉइड। अंकिता जी बोलिए एक बार। जैसे बोलिए। वॉइड बोलिए, वॉइड। अच्छा तबस्सुम जी, हाँ जी तबस्सुम जी। सर आप क्लास ब्रेक हो गई। ब्रेक हो गई मतलब? मतलब किसी सर लेफ्ट हो गया, हम तो क्लास में ज्वाइन भी नहीं हो रहे। अच्छा आप लेफ्ट, और वो कहाँ है? कृषि जी कहाँ है? सर पता नहीं। आप फिर लेफ्ट क्यों हुए थे? सर हम नहीं हुआ, अपने आप ही कट गई वो। अब हो सकता है, अब मैं दूसरी क्लास करा रहा हूँ। अब हम हिस्ट्री क्लास को करेंगे थोड़ी देर बाद, यानी कि 10 बजे के आसपास करेंगे, ठीक है। अब दूसरी क्लास नोट से पढ़ रहे थे सर, तो उसमें चैप्टर वाइज नहीं है, थोड़े थोड़े मेन पॉइंट जो होते हैं उनके हिसाब से पढ़ रहे थे। चलो ठीक है, फिर हम ये ना 10 थोड़ी देर बाद ही करेंगे, 10-11 बजे के आसपास। क्योंकि मैंने बीच बीच में बिजनेस लॉ को भी, जैसे जैसे बिजनेस लॉ चलेगा ना साथ साथ के, सर दोपहर में, शाम को, रात को 3 सेशन होंगे, तो वैसे आप भी इसको वैसे वैसे इसको कर लीजिएगा, ठीक है। और उनको हिस्ट्री की जो बाकी स्टूडेंट है उनको भी बता दीजिएगा। चलिए ओके जी, ओके। चलिए तो अब हमने बात करना था जी। अंकिता जी मेरे पीछे पीछे बोलिए ना, कहाँ गए अंकिता जी? जी सर 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, कोई और स्टूडेंट है यहाँ पे लाइव? यस भारती जी, और कोई स्टूडेंट है? स्नेहा जी बात नहीं कर रहे? अच्छा कोई दूसरे हैं, ये स्नेहा जी है ना, कोई दूसरी स्नेहा जी होगी। स्नेहा गर्ग नहीं है ना? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा आप तो है ना स्नेहा जी, सिंपल क्या नाम है आपका? हाँ गुजराती। हाँ ऐसे भी समझ सकते हैं, है ना। हाँ मैं स्नेहा गर्ग जी को ढूंढ रहा था। चलिए
इट्स ओके। चलिए अब हम कंटिन्यू करें जल्दी से, हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। चलिए, तो हम इन्फोर्सिबिलिटी के बेसिस पे अगर बात करते हैं तो 3 तरीके से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, और सॉरी 5 तरीके से। तो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इन चारों 5 चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आइए कंटिन्यू करते हैं इसको। देखिए, पहला है आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे क्लियरली पता होता है कि आपको ये चीज़ और ये चीज़ करनी है कॉन्ट्रैक्ट। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन अगर फुलफिल कर चुकी है, देन इट विल बी कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। एंड ऑन द अदर हैंड एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट आर दोज कॉन्ट्रैक्ट व्हिच हैव आइदर वन ऑफ पार्टीज डजंट कंप्लीटेड देयर टास्क या देयर ऑब्लिगेशंस या देयर उनकी जो भी परफॉर्मेंस थी या उनका पेमेंट था, कुछ भी उन्होंने अगर अपने पार्ट पे कंप्लीट नहीं किया है, तो हम उन कॉन्ट्रैक्ट को बोलेंगे एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट को हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, आगे सब पॉइंट बना सकते हैं इसके। एक तो पार्शियल या फिर फुल्ली। फुल्ली का मतलब ये था कि मैंने बुक्स दे दी, उन्होंने बुक्स दे दी, मैंने पैसे दे दिए, तो फुल्ली एग्जीक्यूटेड हो गया। अगर हम दोनों में से किसी एक ने भी कोई काम नहीं किया, तो हम बोलेंगे पार्शियल एग्जीक्यूटेड। क्योंकि अगर मान लो या तो उन्होंने बुक दे दी, मैंने पैसे दे दिए, तो हो जाएगा। हमने दोनों ही नहीं कुछ नहीं किया, तो हो जाएगा हमारा एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटिव में समझ आ गया। एग्जीक्यूटेड मतलब हो चुका है काम, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव का मतलब अभी काम होना बाकी है। अब काम होना बाकी है तो उनकी तरफ से, तो मेरी तरफ से, फिर दोनों की ही तरफ से, इसलिए आएगा पार्शियल और ये सब चीजें। ऑन द बेसिस इनफोर्सिबिलिटी, हाँ यहाँ से स्टार्ट करना था जी अंकिता जी। यस सर। अब एक हम बात करते हैं सेक्शन 10 के बारे में कि जिसमें 10 कंडीशन लिखी थी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने की। अब हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि सेक्शन 10 लिखा है, आपको 10 कंडीशन लिखी है। अगर आप वो सारे कंडीशन को फुलफिल करते हो तो आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाओगे, नहीं तो फिर क्या होगा? नहीं तो फिर आपको अलग रूम में भेजा जाएगा, आपको दूसरे कैटेगरी में भेजा जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपने सेक्शन 10 को फुलफिल किया तो आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में हरे भरे इसमें कॉन्ट्रैक्ट में आ जाओगे, मतलब बिल्कुल क्या बोलते हैं ना, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट में, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आ जाओगे, सेक्शन 10 में आ जाओगे। लेकिन अगर सेक्शन 10 की कंडीशन कोई फुलफिल नहीं करी तो फिर आपको पता है क्या बोला जाएगा? या तो आप वॉइड हो, या तो आप वॉइडेबल हो, या तो आप इलीगल हो, या तो आप अनइन्फोर्सेबल हो। ठीक है, इस कैटेगरी में डाल देंगे आपको। तो पहला आप तो कंडीशन है वैलिड, तो वैलिड होने के लिए सेक्शन 10 में जो 10 कंडीशन लिखी थी उन्होंने, ये मैंने इसमें बार बार रिपीट करवा रहा हूँ कि इसने जस्ट एक पहले मैंने वीडियो डाली है अभी रिसेंटली, उसको भी आप देख लेंगे, तो उसमें मैंने सेक्शन 10 को ये एक्सप्लेन किया है। प्लीज, थैंक यू। अब हम बात करते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो ठीक है, सेक्शन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को समझाना आसान इसलिए था क्योंकि उसमें बहुत सिंपल लाइन ही थी। देखिए, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को समझाना थोड़ा लाइन दी है, इसमें समझ में आया आपको? इसका मतलब ये हुआ कि जो सेक्शन 10 है वो उसकी कुछ कंडीशंस नहीं फुलफिल हो पा रही हैं, तो वहाँ पे हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, वो वॉइडेबल भी हो सकता है, अनइन्फोर्सेबल भी हो सकता है और इलीगल भी हो सकता है। तो किस पे डिपेंड करता है? वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के नेचर पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट बाय मिस्टेक, तो मिस्टेक से हुए कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? वॉइड होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अंकिता जी, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था ना वो हमारा, अब मैं नहीं ले रहा आपसे बुक्स, पता है क्यों? क्योंकि मुझे लगा था आप एनसीईआरटी की बुक बेच रहे हो, लेकिन बाद में पता लगा कि आप तो दूसरे प्राइवेट राइटर की बुक बेच रहे हो। तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम वॉइड बोलेंगे। और ना ही आप मेरे ऊपर एक्शन ले सकते हो, ना ही मैं आपके ऊपर एक्शन ले सकता हूँ। ले सकते हैं हम एक दूसरे के ऊपर एक्शन, नहीं सर। है ना? एक या तो आप बोलोगे नहीं आपने बुक नहीं खरीदी, नहीं तो मेरे को और कोई और खरीद लेता बुक, अब तो इसमें दीमक लग जाए आपकी वजह से, मेरे को लॉस हुआ है, इस पर अब मेरे को कंपनसेशन दो। मैं भी बोलूँगा आपने इतने दिन तक मेरे को रोक के रखा और आपने वो, मेरे को लगा कि आपकी एनसीईआरटी की बुक, हाँ बताया भी नहीं कि आपके पास कौन सी बुक्स हैं। हाँ, तो इस तरीके से। तो लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में इस तरीके की चीजें नहीं होंगी। तो पहला केस तो क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट बाय मिस्टेक। ठीक है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? माइनर कॉन्ट्रैक्ट बाय इनकेपेबल। इनकेपेबल मतलब होता है, दूसरा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में वो आते हैं जो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज को फुलफिल नहीं करती। कैपेसिटी हमने क्या क्या बताया था कि मान लो हम में से कोई एक पर्सन है जो ड्रंक थे उस समय, है ना? मान लो अंकिता जी ड्रंक थे और मैंने कहा चलो अंकिता जी आप ड्रंक पर्सन है, इनसे कार की जो एग्रीमेंट वगैरह होते हैं आरसी वारसी ले लो और साइन अंगूठा लगवा लो, मतलब ड्रंक जब ऐसे केस में, या फिर होश में नहीं थी। हाँ होश में नहीं थे, या फिर और इसको बोलते हैं अनसमाइंड भी लुनेटिक बोलते हैं। और किसी किसी के साथ ना किसी खास टाइम पे ऐसा
होता भी एज में या फिर किसी कोई बीमारी के टाइम पे या कोई ऐसी चीज में जहाँ पे वो नॉर्मल साउंड माइंड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इवन नॉर्मल सा फीवर भी होता है तो हम अच्छा, अब कभी किसी ने फील किया होगा, वो इतना अच्छा फील नहीं करते, उनके सामने जो है हाँ ठीक है जो भी, मतलब इस तरीके से चीजें होती है। बट एक हाँ, हो सीरियस जाते रहते हैं। सीरियस मेंटल डिसऑर्डर भी होता है जिसमें आप कभी कभी ना पागल हो जाते हो। ऐसा सिचुएशन मेंटल डिसऑर्डर डिसीज भी होती है। तो ऐसे केस में अगर कॉन्टैक्ट किया जाता है और ऐसा कोई एडवांटेज लेना चाहता है तो वो कॉन्टैक्ट भी इनकेपेबल होगा। या फिर रिस्ट्रिक्ट बाय लॉ, यानी कोर्ट ने मना कर दिया अंकिता जी को कॉन्टैक्ट करने के लिए, अंकिता जी आप देश के बाहर नहीं जाओगी, है ना, होता है ना, मान लो अंकिता जी ने 2-2.5 करोड़ रुपए देश से उधार ले लिया और भाग नहीं रहो, मोदी की तरफ भाग रहे हैं, तो कोर्ट भी रिस्ट्रिक्ट कर देता है, इनको कुछ भी मत दो, इनको जो है कोई भी कॉन्टैक्ट साइन मत करो, ऐसा बोल देते हैं कोर्ट। तो कोर्ट कब मना करता है? कोर्ट के लिए कुछ रीजन है, जैसे कि एग्रीमेंट विद नीनी, मान लो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो यानी एग्जांपल दिया था ना, ये रशिया यूक्रेन आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नहीं। जी जी कशिश जी, हाँ क्या हुआ? हाँ सर, वो ना उधर कोई था ही नहीं, मतलब ना, मतलब मैं और अंजलि थे बस, तब बस हम भी चली गई, तो मैं उसको सेंड कर दूंगी। हाँ, आप हम थोड़ी देर बात करेंगे। वो आए थे यहाँ पे तबस्सुम जी, उनकी वजह से नेटवर्क वगैरह रहा होगा, उस वजह से आए थे, वो यहाँ पे आए थे तो कि इसी से हाँ हाँ, हम 11 बजे करें तो क्या नाम है कशिश जी? हाँ हाँ, आपको ना लिंक सेंड कर देना या फिर मैं मैसेज कर दूंगी अगर नहीं हुई तो। हाँ जी बिल्कुल पक्का, ठीक है। चलिए, तो ये हम कहते हैं कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे माइनर के साथ 18-17 साल 15 साल का बच्चा है, मैं उससे वो मोबाइल गेम खेल रहा है, मैं बोलूँ बच्चे लोग चॉकलेट लो, मोबाइल दे दो, ये दे दो, ऐसा करके कुछ, मतलब एग्जाम्पल समझ लीजिए, कोई भी ऐसा माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। माइनर का एज क्या होगी और एज ऑफ मेजोरिटी लॉ में यस सर। आपको कुछ साल का होना चाहिए, 18। 18 ईयर्स का होना चाहिए। अगर आप 17 साल की उम्र में 2 सिगरेट के डब्बे खरीद के लाते हो तो क्या माना जाएगा उसको? वॉइड माना जाएगा, वॉइड है ना। माना आप अगर 21 साल के हो और 25 साल के नहीं हो, तो आप अगर वाइन की, बियर की, सॉरी क्या बोलते हैं, कुछ भी ऐसी चीज खरीद के लाते हो, तो मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, कहीं भी मेरा जी अल्कोहल वगैरह, तो अल्कोहल के लिए एज 25 साल है या 22 साल डिफाइन किया, तो उसको वही, मतलब वही मानी जाएगी उस केस में। अगर आपने परचेस किया है तो वो वॉइड माना जाएगा और उस केस में एक्शन लिया जा सकता है, मतलब कोई भी पार्टी जो हो सकती है इस तरीके सर, से कर सकती इनवैलिड भी हो सकता है। है। हाँ, इनवैलिड तो है ही। इनवैलिड तो देखो सेक्शन 10 में, अगर मैंने बताया ना गीता जी, अगर आपने सेक्शन 10 की कंडीशन को फुलफिल नहीं किया ना, जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो वो इनवैलिड होगा। लेकिन इनवैलिड में भी आपको अलग अलग कैटेगरी में डाला जाएगा। अगर आपको मिस्टेक से हुआ है तो हो सकता है ना, मान लो गलती से मिस्टेक हो गया, तो वो माना जाएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। और आपको माइनर के साथ ही किसी के साथ किया तो सारा वॉइड एब इशू वॉइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अंकिता जी मैं आपको धमकी दे रहा हूँ कि अगर आपने, मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत गुस्से वाला आदमी हूँ, मैं बता रहा हूँ, आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो, किसको बेच रहे हो, बताओ किसको बताएं, श्रीवास्तव, अच्छा तो बताओ, जिंदा रहना नहीं रहना, है ना। तो ये क्या हो गया, कोर्सन हो गया, इसको क्या बोलते हैं, धमकी देना, ठीक है। या फिर अंकिता जी देख लो ऐसे है, मतलब कोई ब्लैकमेल करना, या फिर और क्या बोलते हैं, आपकी वर्ड, चीज मेरे पास रखी हुई है, मैं ये चीज सबको दिखा दूंगा, सबको फॉरवर्ड कर दूंगा। हाँ हाँ, तो ये सब चीजें हो गई। या कोर्स एंड मिस्टेक थ्रेट, और क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है कि नाजायज, क्या बोलते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ से पैसा लेता है या वाइफ हस्बैंड से पैसे लेती है ना, तो इमोशनल ही ब्लैक अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, जहाँ पे अपनी पोजीशन को डोमिनेट करते हुए सामने से कोई सर, चीज। इसका हो सकता है अगर हमने किसी से लोन लिया और हमें उससे पैसे रिटर्न ना करने हो, हमने उसका मर्डर कर दिया, इस टाइप से भी हो सकता है, तो वो हमारा अनफॉर्चुनेटली वाला आ जाएगा। तो ये सब चीजें वो मैंने अ, ये सर,
नहीं कॉन्ट्रैक्ट ठीक है। और मेरे अजय को वहाँ पर ना एक साइकिल रखी है बच्चे रेंजर वाली, वो मेरे चुरा के लाके दे दो, मैं आपको 500 रुपये दूंगी। तो बताओ ये वैलिड है या नहीं है? मतलब ये इलीगल है ना काम? क्यों? क्योंकि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं क्योंकि हमारे आईसीसी इंडियन पेनल कोड एक्ट इंडियन जो हमारा वो मना कर रहा है ऐसी चीज़ों को करने से। तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है जो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स वगैरह के लिए अंतिम काम मुझे लगा के दे दो, गांजा दे दो, है ना, या कोई भी चीज़ ऐसी कही तो सर सेक्शन 30 में ये सब जिक्र करा गया है। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। सर इसमें पेंसिल आ चुकी है क्लास में, हाँ लास्ट में। अरे ये नहीं है ना, ये नहीं, चुप वाले हैं, वो बोलने वाले नहीं हैं, हमें चाहिए बोलने वाले सुन, मना पड़ेगा उनको। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे क्या नहीं दूसरे ये 18007 ये बार-बार आ रहे हैं, बट ये अपने आप को म्यूट कर ही नहीं रहे। इनको रिमूव कर दो, रिमूव कर पा रहे हो? यस सर। अभी रिमूव कर दो, कर दिया? यस सर कर दिया। हाँ ऐसे रिमूव कर दिया करो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन वॉइड। देखो आप ये क्या करते हैं, वॉइड में क्या होता है, मिस्टेक से कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वॉइड होता है। अगर मान लो गलती से मिस्टेक हो गया ना, गलती से मिस्टेक हो गया तो वॉइड होगा, लेकिन इलीगल तो भाई इलीगल है ना, तो वो इलीगल में माना जाएगा। जैसे कि माइनर का सब आप 18 साल की नहीं हो लेकिन मैंने आपके तो कॉन्ट्रैक्ट किया तो वॉइड होगा। लेकिन कोई काम ऐसा है जो जिसका लास्ट फाइनल जो चीज़ है ना वो इलीगल है, मतलब फाइनल आउटकम जो है वो इलीगल है, तो इलीगल आप समझ जाएंगे। मनी एडवांस और थिंग गिवन कैन नॉट बी इलीगल है। और अच्छा इसमें होता क्या है कि देखो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड के केस में जो अगर वॉइड भी हो जाता है ना, जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है तो हमें मेरे केस में वो कंपनसेशन होता है वो सबसे पहले लिमिटेड रजिस्टर करना पड़ेगा। समझ में आया? ये चीज़ बात समझ आई आपको? जैसे कोई एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूँ कि अगर हमने आपको 500 रुपये दिए थे बुक के लिए, ठीक है, लेकिन आपने बुक बाद में जब दिखाई देने लगे तो ये तो दूसरी बुक है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, मिस्टेक से वॉइड हो गया ना। यस सर। अब आपने जो मेरे से पैसे लिए थे वो आपको रिटर्न करने हैं या नहीं करने? तो रिटर्न करने में क्योंकि हाँ रिटर्न करने। कॉन्ट्रैक्ट था, एग्रीमेंट था, तो हमारा वॉइड हो चुका है। हाँ तो ये देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड बाय द सब्सिक्वेंट बेनिफिट, मतलब उसको रिस्टोर करना पड़ेगा जो भी बेनिफिट लिया है, यानी मतलब मान लो कोलैटरल एग्रीमेंट होता है ना, जैसे मान लो मैं एक बुक खरीदी आपसे कोई दूसरी की और कोई दूसरी बुक खरीदी तो अलग-अलग क्राइटेरिया की, तो मैंने मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट की खत्म होने से एग्रीमेंट खत्म होने से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब वो उस पे ही रहता है, ठीक है। तो हाँ ये चीज़ें हैं, तो ये है कि इसमें कोई वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लीगल नहीं हो सकता, कोई जरूरी नहीं सारे इलीगल, लेकिन सारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सारे वॉइड होते हैं, सारे इलीगल एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन इससे रिलेटेड आना जाना खाना पीना सब सारा क्या हो जाता है, इलीगल हो जाता है। और मनी अगर आपने किसी को दिया है, मान लो आपने मेरे को मनी दिया कि वो बाइक चुरा के लेके आओ और मान लो मैं चुरा के नहीं लाया, ठीक है, तो फिर आप फिर चैलेंज नहीं कर सकते कि आप पुलिस में जाके बोलोगे देखो मैंने जो पैसे दिए थे और मेरे को ट्रक दिए नहीं है, मैंने भी कहा मर्डर कर दो, अनलीगल है, मैंने अपने लोग मर्डर कर दो लेकिन उन्होंने नहीं किया है, और मेरे मतलब क्या राइट एक्ट में कर सकते जैसे क्या होगा, क्या होगा फिर बताएं। अगर हम कस्टम ड्यूटी नहीं दी वो माना जाएगा, मैंने आपको बाइक सेल करी लेकिन अच्छे से सेल नहीं करी तो माना जाएगा वो? सर बाइक सेल करने में ना तो अच्छा है ना कोई बुरा आएगा। बाइक आप सॉरी बाइक सेल करी लेकिन बाइक के साथ साथ में कुछ टाइम वो सॉरी आरसी ट्रांसफर करना होता है अथॉरिटी में, हाँ अथॉरिटी में जाकर आपके नाम से आरसी करनी पड़ेगी। अगर जब तक मान लो आपने कार किसी को बेची और दूसरा बंदा जाके ऑफिस में चोरी करके ले आए तो फिर वो देखते रह जाएगा,
मैंने तो गाड़ी खरीदी है, तो चलिए खरीदे तो दिखाओ यार आरसी तुम्हारे नाम से है या नहीं है, क्योंकि आरसी गाड़ी के केस में ये लॉ है कि आपको कुछ ही दिन के अंदर वो आरसी अपने जो जिसने नाम क्या है ना अपने नाम करना नहीं चाहिए, एक्चुअली माना जाएगा, और नहीं कराया तो फिर वो कुछ भी रह गया है ना। ये और भी ये सोचते हैं इम्पॉसिबल हो गया कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऐसी चीज हैपन हो गई, कोई और चीज हो गई, ऐसी चीज हो गई कोई कॉन्ट्रैक्ट गलत है, इलीगल नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए जैसे उदाहरण के लिए अंकिता जी ने कहा सर मेरे को ना बीकॉम फर्स्ट ईयर के बुक्स दे देंगे, मैंने कहा ठीक है, और हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया और कुछ पैसे दिए नहीं दिए, अब ये फिर कुछ टाइम बाद क्या हो गया, टाइम निकल गया, सेकंड ईयर में पहुंच गया, मैं पता फर्स्ट ईयर की बुक लेके पहुंच जाऊँ, अंकिता जी ने कहा ना बुक वगैरह, तो फिर क्या करेंगे, मतलब बुक खरीदोगे आप नहीं खरीदोगे ना, बुक की खुदनी मेरा काम तो हो जाएगा। सेकंड ईयर में तो ये सब रीजन है। चलिए इस चार्ट के थ्रू हम ले लेते हैं बेस्ड ऑन क्रिएशन एक्सेप्टेंस। Hello, sir. I'm sorry to interrupt. What class is going on at the moment, sir? business law. Business law. Yes, we will continue BEGA English communication skills from afterwards tomorrow onwards. Tomorrow onwards we will conduct 4 to 5 hours classes. Okay. Thank you, sir. You are about English communication skills, na? Yeah, English communication skills and BEA one. Yes, I got your message on WhatsApp, but actually I didn't from busy था तो reply करने का time नहीं मिला. Okay. कोई बात नहीं. I'm sorry. sorry for आपको लाइन नहीं कर पाया है, आपको मैसेज डाला मैंने चलिए तो हमने नहीं करना है बेस्ड ऑन क्रिएशन बेस्ड ऑन एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन इम्पॉसिबिलिटी। बेस्ड ऑन क्रिएशन मतलब एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड मतलब एक्सप्रेस मतलब हमसे साफ पता लगता है कि बिल्कुल ये समोसे के ऊपर स्टिकर पर 10 रुपये में उनको खाने तो देना पड़ेगा, लेकिन एक ऑटो वाला बिठाते हैं बताते नहीं बातें करके ले लेते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन एग्जीक्यूशन मतलब एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटिव मतलब यूनिलेटरल बायोडेटा। देखो एग्जीक्यूटिव मतलब हो गया, ऐसे ये सामान्य खत्म कहानी टाटा बाय बाय। एग्जीक्यूटिव में होता है कि अभी कुछ काम बाकी है, तो एक काम बाकी है तो दोनों काम बाकी है, इंडिविजुअल एक पार्टी से काम बाकी है देन दोनों तरफ से काम बाकी है। और इसमें बात करें तो वायलेटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब सेक्शन 10 के कंडीशन को फुलफिल करेंगे, सारे कंडीशन को फुलफिल करेंगे तो सेक्शन 10 के कंडीशन को फुलफिल करने पर बनेंगे हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वाइड कॉन्ट्रैक्ट कौन होते हैं? वाइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो बाय मिस्टेक हो जाते हैं या बाय माइनस होते हैं या फिर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट भी वाइड होते हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिकली इस कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ मतलब ये है, वाइड का मतलब ये है कि इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। रद्द कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं इसको हिंदी में, अगर कोई जानना चाहते हो तो रद्द कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो 5 किसको वर्ड को वैध अवैध वेस्ट, अच्छा वेस्ट, ठीक है वेस्ट मतलब इसका वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है, खत्म खाली हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसी ऐसी चीज़ें जो भी है ना बता दीजिएगा मेरे को प्लीज़, ठीक है। वॉइडेबल मतलब होता है जो 5 तरह की चीज़ें बताई मैंने आपको, कौन कौन सी बताई थी 5 वॉइडेबल में, कोर्सन, अंडी इन्फ्लुएंस, धमकी देना है ना, चाकू मार दूंगा, ये सब बोल के अगर कॉन्ट्रैक्ट करवाओगे तो वॉइडेबल होता है। इसकी फीचर्स क्या, क्वालिटी क्या है, इस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का कैसे ये वैलिड तो रहेगा, लेकिन कब तक रहेगा, जब तक अंकिता जी चुप रहेंगी। मान लो मैंने चाकू दिखाया और उनसे जो है या गन पॉइंट पे बोलते हैं ना, गन पॉइंट पे चाकू दिखा के मैंने इनसे बुक्स खरीद ली और बहुत सस्ते में खरीद ली, 2000 की बुक्स थी, मैं 200 रुपये दे करके लेके आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि मैं बुक्स तो 200 रुपये में लेके आ गया थी, कितने की 2000 रुपये की बुक्स थी, ठीक है। ये सारी बुक्स हैं, मैं बुक्स क्या करके लेके आ गया चाकू दिखा के, धमका करके लेकर के आ गया, क्या करके, धमका करके, हाँ धमका करके लेके आया। तो वॉइडेबल में धमकी आएगी, आपको याद है धमकी आएगी, काफ़ी सारे पॉइंट इसमें आएंगे। तो इसमें क्या होगा, वॉइडेबल मतलब अब मैं तो खुश हूँ, ठीक है, एक पार्टी और 2 पार्टी, लेकिन दूसरी पार्टी अंकिता जी मन में ना सोच रही हैं, क्या सोच रही हैं कि क्या करूँ, है ना। अगर अंकिता जी ने कुछ नहीं रही, चुपचाप घर में रही और मेरे के ऊपर एक्शन नहीं लिया या कोर्ट में आगे प्रोसीड नहीं किया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा हुआ है सेल का वो माना जाएगा वैलिड, फिर तो ये वैलिड की कंडीशन में आ जाएगा, कुछ दिन बाद टाइम निकल गया तो। अगर इनके पास अभी ऑप्शन है जाके चैलेंज कर सकती है इस कॉन्ट्रैक्ट को कि मेरे साथ तो धमकी हुई थी, मैं तो माइनर थी, ये तो मिस्टेक हो गया, अनसाउंड माइंड थी, मतलब जो भी जो कोर्सन मिस्टेक या डोमिनेट होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं ना कि डोमिनेट किया था उस टाइम तो मैं प्रेशर था और पीक टाइम पे था, ऐसा होता है। या रिलेशनशिप में भी कुछ ऐसा था कि मैं विश्वास करके लेके आ गए, है ना, होता है ऐसा, चीट कर लिया मेरे से तो फ्रॉड हो गया, तो फ्रॉड वगैरह, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, ये सारे इसमें आता है। मिस रिप्रेजेंटेशन समझते हैं आप, मिस रिप्रेजेंट कर लिया, फ्रॉड कर लिया, चीट कर लिया, है ना, तो वो सारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आता है। तो अब बात करते हैं इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में। तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, जिसमें कोई भी ऐसा काम जो आईपीसी हमारे इंडियन पेनल कोड मना करता है करने के लिए कि आप ड्रग्स वगैरह का लेन देन मत करो, आप ये काम मत करो, है ना, तो आप किसी को मारपीट मत करो, है ना, या कोई चीज़ किसी की चोरी नहीं करो,
तो आप फिर भी उस काम को करते हो या करवाते हो या करने में भागीदारी देते हो या कुछ भी इस तरह की जो भी चीज़ आएंगी उसमें, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, अनइन्फोर्सेबल मैंने बताया था, अनइन्फोर्सेबल मतलब सब कुछ ठीक है, कोई गलत नहीं है कुछ भी, लेकिन कुछ आपने टेक्निकल काम जैसे होता है ना, कई बार आपका मालिक शायद आपने पढ़ा नहीं होगा, कस्टम में भी बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती है, अगर आपने फुलफिल नहीं करी तो वो गुड्स आपको नहीं डिलीवर होगा जब तक उसकी स्टैम्प ड्यूटी या फिर कोई चीज़ फॉर्मेलिटी करनी है। आपने बहुत सारा सामान बाहर से इंपोर्ट किया है तो वो चीज़ फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी होगी ना, तो ये थोड़ी आपने एग्जांपल हो सकता है। हम्म, अगर सर हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं बट हमने उसका टिकट नहीं लिया और टीटी अगर हमसे हमसे टिकट मांगता और हम कहीं हमें तो पता नहीं था कि टिकट ये लेना है या नहीं लेना है, एग्जांपल हो सकता है। किस चीज़ के लिए? अनइन्फोर्सेबल में नहीं होगा वो तो आ जाएगा आपका पेनल्टी लगेगी उसमें, तो वो इलीगल हो जाएगा ना। आप इलीगल इसलिए हो जाएगा कि आप ट्रैवल तो कर रहे हो, सर्विस तो ले रहे हो, लेकिन आप विदाउट आईपीसी धारा के तहत उसमें भी है ना। हाँ देखो देखो इसके हर किसी के ना हम आगे यूनिट 2 में पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, उसको समझ लेंगे, लेकिन अभी हम वही जैसे चल रहे हैं वैसे चलेंगे। अभी हम इसमें और डिटेल में पढ़ेंगे तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और वैसे तो देखो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में मैंने पढ़ा था कि बहुत से लोग सवारी करवा देते हैं लेकिन बाद में पैसा लगता है, पैसे ज़्यादा लेते हैं, तो वो चीज़ पैसे पे करना पड़ेगा। या तो आपने सवारी क्यों करी है ना, अब आप कोई माइनर तो हो नहीं, कोई बच्चे तो हो नहीं, आपको पता नहीं कि फ्री सर्विस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, है ना, या ट्रेन में सफ़र इस तरीके से हो रहा है, ये चीज़ें हैं। तो आगे डिटेल में इसको हम कंटिन्यू कर लेंगे। चलिए आइए एक कुछ क्वेश्चन वगैरह देख के चलते हैं। व्हाट इज़ वाइड कॉन्ट्रैक्ट? तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या उनसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कैसे होते हैं बताएं? किसी एक पार्ट पर फुलफिल नहीं किया जा सकते हैं, जैसे कि इम्पॉसिबल एग्जांपल चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ वर्ड, उनको भी आप लिख करके ना आंसर बना सकते हैं। इम्पॉसिबल मतलब होता है जो अब हो ही नहीं सकता, या फिर अब इम्पॉसिबल भी दो तरह की होती है, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, या आगे एक होता है पहले से पता है कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, मान लो जैसे कि मैं आपसे अंकिता से कहता हूँ कि आप अगर मेरे को कुछ पैसे दोगे तो मैं आपको दिल्ली का सीएम बना दूंगा या कोई ऐसा कर दूंगा। एक होता है कि भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या कोई ऐसा काम है, उदाहरण के लिए कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, कोई लाइट से समझ में आ जाए। और एक होता है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबल, होता है कि मान लो अंकिता जी ने मेरे से प्रॉमिस किया कि मैं ना आपको बुक्स बेचूंगी 500 रुपये, मैंने डन कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, लेकिन अंकिता जी ने बीच में किसी और को बुक्स बेच दी। अब बताओ क्या मेरे को, अब मेरे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो ठीक हो पाएगा? मतलब बुक्स मेरे को दे पाएंगे? अब वो नहीं दे पाएंगे, मतलब अब तो इम्पॉसिबल हो गया ना, तो दे नहीं सकते। तो एक होता है पहले से इम्पॉसिबल हुए, तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट इसका आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा, यानी कि वेस्ट कॉन्ट्रैक्ट या रद्द बोल रहा था, सॉरी। इसका मतलब कोई अब इसका मतलब नहीं रह जाएगा। इम्पॉसिबल हो गया तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मान लो मैंने अपनी फसल को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं अपने सारे जो क्रॉप्स हैं वो आप अंकिता जी को सेल करूँगा, लेकिन अंकिता जी वो ना बाढ़ आ गई, बारिश हो गई, अंकिता जी मतलब मैं क्या करूँ, मतलब अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते ना, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में मतलब इम्पॉसिबल हो गया वो, तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। वॉइडेबल में मतलब एक पार्टी के पास क्या होता है, हमारे पास ऑप्शन होता है, यानी कि मैंने अंकिता जी को धमकी दी, अंकिता जी के पास ऑप्शन है मेरे खिलाफ, या तो एक्शन लेंगी कि मेरे साथ जो मेरे से याद है अभी एग्जांपल दिया था मैंने अभी कि 200 रुपये की बुक, 2000 रुपये की बुक्स में 200 रुपये में उठा लाया था, है ना, चाकू दिखा के। अब आप घर पे तो चलेगा, अब आप मन में चल रहे हैं आपके, या अगर आपने मेरे खिलाफ एक्शन लोगे या नहीं लोगे, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं कि धमकी दे के, डरा के, मिस्टेक से, मिसरिप्रेजेंटेड करके भी होता है। मैंने आपको दिखाया, अच्छा सा फ़ोन दिखाया और आपको पैसे ले लिए, अब घर पे जाके देखा तो फ़ोन तो मतलब चाइना दिखाया, हाँ दिखाया था मैंने आपको, उसका मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है दिखाया था मैंने आपको सैमसंग उसका और निकला चाइनीज़ का। ठीक है, तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आप चीटेड का वो फ्रॉड, हाँ फ्रॉड मैंने बताया ना इसमें वर्डेबल में, हाँ इसमें कितने पॉइंट हैं, हाँ अब आप इसमें वो कर सकते हो मेरे ऊपर, फ्रॉड, मिस्टेक या मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, और आपका आता है कोर्सन। कोर्सन तो होता है चाकू दिखाना या धमकी देना या फिर कोई चीज़ को परचेस करने की। अच्छा, चाकू और गोली से धमकी नहीं होती, ये भी होता है कि आपने प्रॉपर्टी परचेस कर रखी है, कोई ऐसी चीज़ें तो अपने कब्जे में ले रखी है, ऐसी चीज़ के थ्रू भी अगर हम धमकी देते हैं तो ब्लैकमेलिंग भी आ जाएगा इसमें। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उसमें आ जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस में, किसमें आएगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस में आएगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब जैसे कोई टीचर है वो अपने स्टूडेंट को साथ डोमिनेट कर सकता है, स्टूडेंट को ना, मतलब इन्फ्लुएंस, मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस में ये पता लगना चाहिए कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को इन्फ्लुएंस कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो जब ये कोर्ट में प्रूफ हो जाता है ना, तब वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में आएगा। मतलब कोर्ट भी तो देखता है ना कि ये चीज़ ठीक है या नहीं है। अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में क्या होता है, हस्बैंड वाइफ के ऊपर केस करता है, वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ऊपर करते हैं, तो वो चीज़ कोर्ट में प्रूफ होनी चाहिए कि हाँ इसने ऐसा किया होगा। ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि इमोशनल या किसी चीज़ का फ़ायदा लेकर के अपनी पोजीशन का डोमिनेट करते हुए उसको, ब्लैकमेल तो नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली,
अच्छा आईपीसी का तो देखो उसमें भी चले जाएगा, उसमें इलीगल में भी चले जाएगा, क्योंकि आईपीसी का अगर हम ले रहे हैं तो इंडियन पेनल कोड में भी बना है वो चीज़, उसमें चले जाएगा। ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आपको मैंने बताया कोर्सन, अंडर इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक और 5 रह गया, बार में से एक चीज़ रह जाता है। चलिए ठीक है, इलीगल यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बहुत अच्छा आ जाता है भाई के लिए अगर ये इलीगल है तभी तो एग्रीमेंट है, अगर लीगल होता तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो फिर लीगल क्यों होता? इसीलिए बोलते हैं ये इलीगल है, इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट तो है, कॉन्ट्रैक्ट तो दूर की बात है, तो एग्रीमेंट भी इलीगल है। आप इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते, कॉन्ट्रैक्ट बोल के इसको पवित्र उसकी गरिमा को खत्म मत करो। कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छी चीज़ होती है, दो लोगों के बीच में होती है, फ्री कंसेंट होता है, पार्टीज अच्छे से मैच्योर होते हैं, होशो आवास में 18 साल से ऊपर होते हैं, साउंड के होते हैं, ठीक है, और बड़े ओरली रिटर्न हैं, चीज़ लीगल को काम इलीगल क्या होता है, वो सारे हमारे कानून मना करने के लिए, फिर हमारा कोई भी कोर्ट ने मना किया हुआ है तो वो सारे काम इलीगल हो जाएंगे। चलिए आइए एक स्टेट करते हैं, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स के बारे में बात करते हैं, यस और नो करके इसका जवाब देते हैं। एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। चलो अभी मैंने जैसे आपको बताया था सेक्शन 10 के अंदर कुछ एसेंशियल हैं, आपको मैं जल्दी से बता के चलता हूँ। सेक्शन 10, ठीक है, एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये मैं आपको बता दूँ। सेक्शन 10 में ना आपको कुछ कंडीशन लिखी है कि आपको फुलफिल करना है तभी आपका माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। याद है आपको सेक्शन पॉइंट 1 नंबर 1 हमने पढ़ा था, एक बार मैं देख लूँ, एक सेकेंड, मेरा सर कट जाता है बार बार जी। सॉरी, हाँ, तो अब हम सेक्शन 10 में 10 कंडीशन है जिसको हम फुलफिल करेंगे तभी हमारा माना जाएगा कि हम एक अच्छे कॉन्ट्रैक्ट में हैं। तो पहला है प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस। पहली कंडीशन है, अगर आप सेक्शन 10 की करेंगे तो अभी के अभी याद करके जाइए, रट के जाइए, प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगा तो ही हम कहेंगे कि ये हमारा एग्रीमेंट होगा, है ना, मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हम ये सेक्शन 10 पढ़े, मैं लिख दूँ यहीं पर भी कि हमारा जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ना आए तो बताना मेरे को, सेक्शन 10 इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आए ना तो पता है क्या करना, मैं अपना ना नाम बदल दूंगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे जो रखा है ना ग्रेव अप स्किल, इसका नाम बदल के मैं अपना नाम रियल नाम रख लूँगा, ठीक है। तो अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने ही आना है, इसमें सेक्शन 10 में क्या है कि इसके कुछ कंडीशन लिखे गए हैं, वो आपको बताने कौन कौन से कंडीशन है। वो 10 कंडीशन है। सेक्शन 10 में कितनी कंडीशन है? 10 कंडीशन है, याद करके जाएंगे। चलिए आइए, प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कोई भी आके पार्टी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ठीक है। एक बार सारे कौन एक बार रीड कर दीजिए। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, कॉन्टैक्ट करते समय हमारा पूरा पता होना चाहिए कि हम जैसे लीगल रिलेशनशिप में जा रहे हैं। कोई मान लो कोई टीवी सीरियल का ऐड है, उस ऐड हाँ अपनी इच्छा से जा रहे हैं, जो भी चीज़ें ना, तो पूरा क्लियरली पता लगता है। फ्री कंसेंट का मतलब होता है फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट का मतलब कंसेंट एज एडम का मतलब होता है उनका कंसेंट, हाँ कंसेंट मतलब उनका कंसेंट लिया गया है। सेम थिंग इन सेम सेंस, इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं सेम थिंग इन सेम सेंस, इसका मतलब होता है सेम थिंग आप सेम सेंस में ले रहे हो तो हम बोलेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज के अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। तो 3 तरीके से हम इसको देखते हैं, पार्टीज के कैपेसिटी को क्या देखते हैं, वो माइनर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब छोटी उम्र का नहीं होना चाहिए, वो जो है अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसा 2 तरीके से अनसाउंड 3 तरीके से होते हैं। तो हमने लूनेटिक होता है, पूरा पागलपन होता है अनसाउंड वो, और एक होता है ड्रंक गांजा पी लिया इस टाइप पे, और होता है रिस्ट्रिक्ट बाय लॉ, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट बाय लॉ का मतलब होता है कि कैपेसिटी पार्टी में कोर्ट ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, नीरव मोदी ललित मोदी यहाँ पे नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, लेकिन वो सुष्मिता सेन के साथ घूम सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए, लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? लॉफुल, पहले तो कंसिडरेशन समझेंगे इसमें कि कंसिडरेशन क्या होता है। कंसिडरेशन होता है कुछ भी, क्या होता है कंसिडरेशन? कुछ भी जो हम रिटर्न में दे रहे हैं। कंसिडरेशन का मतलब होता है कुछ भी, मतलब मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ तो आप मेरे को पैसे दे रहे हो, तो इसके में हमारा कंसिडरेशन क्या है? आपने पैसा दिया, मैंने आपको सर्विस दी। डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाता है, दवाई देता है, मेडिसिन देता है, सर्विस देता है, तो वो हो गया। रेस्टोरेंट में आप जाते हो, पिज्जा खाते हो, बर्गर खाते हो, मोमोज खाते हो, वो सब चीज़ें हो गई, है ना। तो वो कंसिडरेशन है जिसके बदले में आप पैसा दे रहे हो। ट्रैवल करते हो तो सर्विस ले रहे हो आप, ठीक है। तो कोई ना कुछ कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? वो मैं बिस्कुट भी खा रहा हूँ तो ये कंसिडरेशन है। मैं 5 रुपये दे के बिस्कुट लेके आया हूँ, आपको दिखाता हूँ, ये देखो, दिख रहे हो इसमें, ये देखो बिस्कुट दिख रहा है आपको, पार्ले जी जैसा दिख रहा है ना, गोल्ड का, गोल्ड बिस्कुट है ये। तो ये मैंने 5 रुपये दिए तो उन्होंने मेरे को ये बिस्कुट दिया पार्ले जी का, देख सकते हैं इसमें अच्छे से आप, ठीक है। मैं इसको खाऊंगा फिर मैं आपको बताऊंगा।
हम्म चलिए पार्ले जी खा करके पढ़ेंगे लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए जैसे कंसिडरेशन लॉफुल होता है ना, वैसे हमारा ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें कंसिडरेशन का मतलब था कि एक भी ड्रग्स देना, जैसे उनके ने लो पैसे लेके ड्रग्स दो, लेकिन अब इसमें जैसे ड्रग्स का मतलब ये गलत हो गया, ऑब्जेक्ट में इसमें चीजें का आ जाता है, ठीक है। अच्छा कंसिडरेशन में होता है कि जैसे कि कंसिडरेशन मतलब कोई ऐसी चीज नहीं होनी कि जिससे रिस्क ऑफ मैरिज वगैरह के बारे में आई थी, है ना, शादी करने कॉन्ट्रैक्ट या ऐसा होता है मैं तुमसे शादी कर लूंगी, ऐसा भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके जो है वो कंसिडरेशन ठीक नहीं है। और अगर मान लो एक आता था कि कोर्ट के ऊपर आया था एग्जांपल की, अगर मान लो कोर्ट में गवाह बनने से मना कर दूंगा या गवाह बन जाऊंगा, है ना, मैं पैसे इतने पैसे दो तो मैं आपके लिए गवाह बन जाऊंगा, ये सब चीजें भैया गलत है, ये मना है सरकार ने ये सब चीजों का, ये तो न्याय में क्या बोलते हैं इसको दखल देना, ही तो गलत चीज है। तो कोर्ट में अगर कोई इस तरीके से गवाह बनता है किसी के ऊपर करता है तो वो भी कंस्टिट्यूशन ठीक नहीं है, ठीक है। और लॉफुल ऑब्जेक्ट का यहाँ पे देखो ऊपर आएगा कंसिडरेशन के बीच में जो भी आप समझते ऊपर लिख देना, ऑब्जेक्ट में लिख देना कि कोई ऐसी चीज है, वेपन्स हैं, आर्म है, वेपन्स हैं, ड्रग्स हैं, या कोई ऐसी चीज है जो ऑब्जेक्ट गलत है। भाई गलत है तो गलत है, वो क्या है लॉफुल गलत है नहीं लिखना, ध्यान से समझिए आप मेरी बात को। इसमें लिखना है कि ऑब्जेक्ट गलत नहीं होना चाहिए, उसके अलावा सब कुछ हो, यानी ड्रग्स वगैरह इस सब चीज के अलावा सब कुछ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा इसमें फोटो नहीं आई मेरी, इसमें भी फोटो आ रही है ऊपर वाले में, ऊपर जो फोटो दिख रही है सर एक में भी नहीं आ रही आपकी फोटो, हाँ नहीं आ रही ना, ऊपर वाले से स्क्रीन साफ आ रही है, कटी हुई आ रही है। हाँ वही मैं कह रहा था, इसीलिए तो मैंने ये लगाया बाद में। चलिए तो अब हम ये जो है क्या था, अग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड, इसमें था कि लॉफुल कंसिडरेशन हमेशा लॉफुल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट जो है लॉफुल होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं भाई बता, अब कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने मना किया है। अब दवाई मान लो मेरे को अथॉरिटी नहीं है, अच्छा आप देखिए ध्यान से सुनना मेरी बात, ऐसा नहीं कि मैं ड्रग्स के एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो मेरे को पैरासीटामोल बेचने की इजाज़त नहीं है, मैं मतलब नहीं है मेरे को पटाखे बना के बेचने की लाइसेंस नहीं, हथियार या कोई दिवाली पे पटाखे नहीं आते, बम गोला बम ये सब आलू बम सुतली बम वगैरह, तो मैं बेच रहा हूँ, तो बताओ मेरा ऑब्जेक्ट लॉफुल है या नहीं है? सर नहीं है, नहीं है ना, ठीक है। ऐसे सुना है मैंने, मान लो पतंगों के लिए भी कुछ कानून बना दिए हैं, या फिर कुछ चीज़ ऐसे डेंजरस केमिकल अंकिता जी बेचती हैं और जो उनके पास लाइसेंस ही नहीं है, तो उनका लॉ ऑब्जेक्ट कैसे चोरी छुपे बेचती हैं, है ना। चंदन की लकड़ियाँ पुष्पा से आप खरीदते थे ना, याद है? सर कौन सी लकड़ियाँ थी जो पुष्पा, हाँ याद है, आप सब आप उसी में स्मगलिंग करते थे, इस तरह की चीज़ें मना है पुष्पा, क्या नाम है, अंकिता जी। तो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब ये सब चीज़ें नॉर्मल, मान लो मेडिसिन का फील्ड का आदमी कोई डॉक्टर वो करे तो कोई बात नहीं चलेगा, कोई पेड़ काटना है ड्रग कोई वन विभाग वाला करेगा तो वन विभाग वाला कर सकता है क्योंकि उसको अथॉरिटी है ना। मान लो कोई पुलिस, हाँ परमिशन नहीं होती है, हाँ हाँ मतलब आप समझ गए, पुलिस वाला किसी को गोली मारता है उनको अधिकार, उनको लाइसेंस, कोई आर्मी वाला मारता है तो उसको अधिकार है पीटने का, लाने का, बल्कि रिमांड पे जब लाया जाता है ना तो उनके कागज भी ऐसे बनते हैं, जैसे कि इनको लाया जाएगा, इनको यहाँ 2 दिन रखा जाएगा, इनकी पिटाई करेंगे, इनसे पूछेंगे कि इतने ड्रग्स छुपाया हो, तो ये सब चीजें उनके उसमें लिखी में आए ऐसा आपको वहाँ पे तो कैसे ड्यूटी कैसे देते होगी, तो नहीं समझा, हाँ बिल्कुल समझे। मान लीजिए आपने सुना होगा ना पुलिस में बहुत सारे लोग रिमांड पे ले जाते हैं किसी को, तो अब वो ड्यूटी कैसे देते होंगे, चलिए जी हाँ जी आपका काम है, और आपने उसे उनको पीटा नहीं पीटा, अच्छा और उनको भी नहीं पीटा अभी तक, बताओ उनको ऐसी उनके बारे में बात ऐसी होती है, ऑर्डर नहीं देते फिर सर, उन्हें मतलब ऐसे बोलते हैं कि आपने इनसे ये चीज़ पूछी नहीं पूछी, अगर इन्होंने ये चीज़ नहीं बताई तो आप इनकी जो की खातिरदारी अच्छे से करिए ताकि ये हमें खातिरदारी जी, हाँ हम तो पहले से खातिरदारी हमारी। सर आगे बताइए। चलिए तो वो हमारा लॉकडाउन ऑब्जेक्ट जिसमें आ गया, एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड, यानी एग्रीमेंट को ऐसा ये भी बताऊंगा आपको मैं कौन कौन से होते हैं, ये यूनिट में डिस्कस होगा, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग एक्सप्लेन कर रखा है, हाँ नीचे भी कर रखा है लेकिन अभी मुझे दिख रहा है ना, तो सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का मतलब क्या होता है, क्योंकि ना जब ये
हाँ, आप बुक दे दोगे ना तो मैं आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन अब मैं कितने पैसे दूंगा या कोई ऐसी चीज कुछ भी मतलब नहीं क्लियर है, कब तक दूंगा आपको, दे दूंगा, कल दे दूंगा, है ना? तो ये ठीक है, बताओ ये बात ठीक है नहीं सर, गलत है। ना? पॉसिबिलिटी, हाँ अगर बोला है कि हमें आपका यूसेज अभी दूंगा तो यूसेज अभी उधर से बात के लिए क्यों करते हाँ, तो मतलब इसका मतलब सर्टेन मीनिंग का मतलब है कि मैंने आपको बोल दिया, अगर अंकित है मैं 25 दिसंबर को ठीक 12 बजे आपको पैसे दूंगा, तो इसका मतलब है मैंने डेट डिफाइन कर दी क्रिसमस के दिन जब सेंटा क्लॉज आएगा, तो मतलब कोई भी फिक्स होना चाहिए, यानी कि अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। अनसर्टेन का मतलब पता ही नहीं चल रहा है, तो कोई लिमिट ही नहीं है। इसलिए आपको नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में देखा होगा, हर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम बाउंड हर चीज लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है कि मैं इस दिन को बेच रहा हूँ, इस दिन को खरीद रहा हूँ, सारी चीज लिखी जाता है कि क्लियरली वो चीज पता लग सके। चलिए, ये सर्टेनिटी पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस का मतलब है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी परफॉर्मेंस पॉसिबिलिटी नहीं है या पॉसिबल है या फिर सुपर नहीं पॉसिबल टू अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारा सेक्शन 10 में क्या पड़ेगा, जो लीगल फॉर्मेलिटीज के बारे में, अगर मानो ने आपको बाइक सेल करी है तो बाइक सेल करने के बाद तुरंत उसका मेरे को क्या कराना चाहिए, आरसी अपने नाम से ट्रांसफर कर लेना चाहिए, ठीक है? तो हमारी लीगल फॉर्मेलिटी, जो भी लीगल फॉर्मेलिटी है उसको पूरा कर लेना चाहिए, होता है ना लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह, तो पूरा कर लेना चाहिए, बोलो ना? हाँ ठीक है, आगे एक्सप्लेनेशन को नहीं करेंगे, आगे लीगल टू पे जंप करेंगे। एनिमेशन टू लीगल क्रिएशन है ना, वापर प्रोसेस सारे एग्जांपल में दे रखे हैं। तो सेक्शन 10 में आपने 10 कंडीशन पढ़ ली। यस सर। सेकंड में हमारा आएगा प्रस्ताव एंड स्वीकृति, मतलब एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, इसमें आपसे कोई प्रस्ताव रख रहा हूँ आपके सामने, अब हम उसको पढ़ेंगे, एक बार कोई पढ़ने को ऑफ कर देते हैं। अभी लीड टू स्टार्ट करने वाले Recording हैं। stopped.